अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस चैप्टर 5 के सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम एक दो प्रूफ देख रहे हैं जो कि जब सबसे पहला जो प्रूफ है वो है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ उसका हम प्रूफ देखते हैं, फिर एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम उनको भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या होता है और हम उसको किस तरह से, उसे एक जनरल प्रूफ है उसको हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए डी मॉर्गन लॉ जो हमारे पास होता है, अगर मैं सपोज कर लूँ कि दो सेट्स ए और बी कोई भी हो सकते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, तो डी मॉर्गन लॉ होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो तरह के हमारे पास डी मॉर्गन लॉ होते हैं, ये दोनों डी मॉर्गन लॉज हैं। तो इनको वन बाय वन हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर हम कोई हमारे पास सेट्स गिवन नहीं है, यानी कि सेट ए जो है उसके हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए। हम एक जनरल बात करें, कोई भी हमारे पास एक सेट ए है उससे एक सेट बी है, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो देखें जरा इसका प्रूफ, मैं पहला पार्ट इसको प्रूफ करवा रहा हूँ, आप उसको जरा ध्यान से सुन लें। तो प्रूफ ऑफ वन, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं। मैं एक एक्स ले लेता हूँ, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेता हूँ एक्स, मैं तो लेट एक्स बिलोंग टू, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखें। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा छोटे छोटे दो पॉइंट्स उससे पहले मैं आपको बताता चलो। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जो है 1 2 3 4, सेट ए है 1 2, सेट बी है मेरे पास 2 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, या पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लूं। ए यूनियन बी मेरे पास हो, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 2 3, तो यह आ जाएगा 1 2 3। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हम पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी मदद से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसी ये पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का जो यू माइनस है, यू में से ए को माइनस करेंगे तो 1 और 2 माइनस, तो बाई क्या बचेगा 3 4। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें से 2 3 माइनस का, तो ये आ जाएगा 1 4। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने पहले भी की हुई हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स ये गौर करने वाले वो ये कि देखें जो ए के एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2, तो एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कितने हैं 3 4। तो मतलब अगर जो ए का एलिमेंट है वो एक कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा, इसी तरह जो एक कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, यूनियन वाला देखें इसी तरह ए यूनियन बी कितने हैं 1 2 3। तो अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, यानी कि इसको मैं यू में से माइनस कर दूं, यू माइनस ए यूनियन बी, तो 1 2 3 1 2 3 माइनस हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 4। तो देखें ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 2 3। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट कितना आ गया 4। तो जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, और जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहां पर देखें जरा, मैं कह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इट मींस x does not belong to, this implies that x does not belong to a union b। क्योंकि जो x है वो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो फिर वो a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा। अगेन यहां देखें a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट अगर 4 है, तो ये जो 4 है ये a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, x यहां पर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूं कि x डजंट बिलोंग टू a यूनियन b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग टू a, x a का एलिमेंट b नहीं है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, x b का एलिमेंट। क्यों, अगर x a का एलिमेंट होता
या बी का एलिमेंट होता तो लाजमी बात है वो ए यूनियन बी में मौजूद होता। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी में अगर नहीं है इसका मतलब कि वो ए में भी मौजूद नहीं है और बी में भी मौजूद नहीं है। अब अगर x बिलोंग ए से नहीं करता तो फिर x किससे तरह बिलोंग करेगा? इट मींस x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर एक से बिलोंग नहीं करे तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। इसी तरह यहां पर एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बी से बिलोंग नहीं करता तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लॉइज दैट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट भी है। सॉरी, इसको मैंने डजंट बिलोंग लिख दिया। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया? तो क्या हो जाएगा? x ए कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। जब दोनों का एलिमेंट है तो इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट बी कहलाएगा x। और एक स्टेप इसमें मैं और ऐड कर देता हूं। तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट कहां से? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इस मतलब ये इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सॉरी, ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो ये मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके तो सॉल्व कर लिया। अब मैं इसकी इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं इसकी राइट हैंड साइड से भी इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो जब राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे तो मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट लेता हूं। अब मैं x की बजाय कोई दूसरा एलिमेंट लाइक y यूज कर लेता हूं। तो मैं दोबारा से सपोज करता हूं लेट y बिलोंग्स टू, देखें ये एज ने ब्लॉक में लेफ्ट हैंड से, अब राइट हैंड साइड y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब y बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, दिस इंप्लॉइज दैट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब y belongs to a complement, this implies that y does not belong to a। और अगर b complement से belong कर रहा है तो it means y does not belong to b। अब जब y a का एलिमेंट भी नहीं है, b का एलिमेंट भी नहीं है, it means y does not belong to a union b। y a का एलिमेंट भी नहीं है, b का नहीं, तो a यूनियन b का एलिमेंट भी नहीं होगा। अगर a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो इट मींस y बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अगर a यूनियन b का एलिमेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। अब देखें जरा y यहाँ पे मेरे पास इससे बिलोंग करता है, यहाँ पे इससे बिलोंग करे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों इक्वेशन को देखें जरा, ये इसका सबसेट है और यहाँ पर ये इसका सबसेट है। जब दोनों किसी के सबसेट है, दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जब सबसेट है तो दोनों इक्वल सेट्स हुए, तो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा इसके a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो जो पहला प्रूफ था ये मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया। इसी को सामने रखते हुए ये वाला प्रूफ आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, बड़ी आसानी से आप इसको स्टार्ट लेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, फिर x डजंट बिलोंग टू इंटरसेक्शन b, एंड इसी तरह से प्रोसीजर का आप कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इसको नोट करें। अच्छा, अब एक पॉइंट जरा और समझ लें। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि सेट a का एलिमेंट हो या b का एलिमेंट हो, अगर दोनों में से किसी एक का भी एलिमेंट हो तो वो उसके यूनियन में आ जाते हैं, तो a यूनियन b में वो मौजूद होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो x है अगर वो a का एलिमेंट भी होगा b का एलिमेंट भी होगा तभी वो आएगा a इंटरसेक्शन b में, लेकिन अगर वो सिर्फ a का एलिमेंट हो या सिर्फ b का, किसी एक का भी एलिमेंट होगा तो वो यूनियन में मौजूद होगा। ठीक है, तो यूनियन के लिए हम और का वर्ड यूज करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए एंड का वर्ड यूज करेंगे। तो इसी पॉइंट को सामने रखते हुए जरा अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसका भी प्रूफ देख लें। मैंने पहले से लिखा था कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कराते, तो इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x मैंने सपोज कर लिया, तो लेट x बिलोंग्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब देखें जरा x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो इट मींस x बिलोंग्स टू a यूनियन की आ जाएगा और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यूनियन है ना इन a और इस ब्रैकेट के दरमियान, तो यूनियन की जब मैंने क्या लगा दिया और, इसको एज इट इज रहने दें x बिलोंग्स टू a, और इसको मैं ब्रेक करूं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो ये एंड आएगा, तो x अगर b का एलिमेंट भी होगा c का एलिमेंट भी होगा इसलिए वो आएगा a b इंटरसेक्शन c में। उसके बाद ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये इसके साथ इसको मैंने अलग कर दिया, इसको मैंने इसके साथ भी लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, ये वाला एंड सेंटर में आ जाएगा, तो इसको मैंने इसके साथ भी लिख दिया और इसको इसके साथ भी लिख दिया और ये वाला एंड को सेंटर में लिख दिया। अब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड ये वाला x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c। फिर देखें अब ये a यूनियन b a यूनियन c, तो बीच में एंड है तो क्या हो जाएगा एंड क्या जाएगा इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, इससे इंटरसेक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में कहां से लिया था x इसका एलिमेंट था और यहाँ पर ये x इसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड, तो लेट y बिलोंग्स टू, ये भी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन c, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। जब मैं इसकी बात करूंगा तो पहले मैं इसको अलग अलग करता हूं, तो इसको मिलता हूं y बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसकी जगह मैं लिख देता हूं एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो देखें y के अगर इसके साथ आएगा ये वाला और इसका एंड लगा के, तो ये मैंने a यूनियन c कर दिया। इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन है, एंड ये भी क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a यूनियन c है और y बिलोंग्स टू c। ठीक है, दोनों में से मैं y बिलोंग टू a y बिलोंग टू a अगर मैं कॉमन ले लूं y बिलोंग्स टू a, और तो ये क्या बचेगा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो ये y बिलोंग्स टू a मैंने दोनों जैसे कॉमन लिया और के साथ, तो ये क्या बचा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, उसको मैंने अलग कर दिया। अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं दोबारा से, तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू a और तो ये क्या बन जाएगा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू b एंड ये क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन c। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करें तो और की जगह क्या आ जाएगा यूनियन, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो इसको देखें जरा, इसको इसका दोनों y के एलिमेंट हैं, तो देयरफॉर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। इसको नाम दे दी इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें,
तो ये इसका सबसेट है 1 में, और 2 में ये इसका सबसेट है। जब दोनों दूसरे के सबसेट तो यानी कि तो इसका दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये दूसरा भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो अब आगे जरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। तो 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3 सेट्स गिवन है x, y एंड z, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहला पार्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता दूं जरा। इसकी वैल्यू मालूम करें तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, y यूनियन z। यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे जो मेरे पास है 0, 2, 4, 6 to 20, यूनियन सेट z मेरे पास है प्राइम नंबर्स हैं 2, 2, 2, 3, 5, 7 to 23। तो ये मेरे पास आ गए प्राइम नंबर्स। यूनियन मालूम करना है तो सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे कंबाइंड फॉर्म में। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट में 0, 2, उसके बाद आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा 10, 11 यहाँ पे मौजूद है, 12, 13, 14, 15 नहीं होगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है, 22 एंड 23, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ सारी, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। 7 के बाद क्या आ जाएगा, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो अगर आप गौर करें तो ये सारे इवन नंबर्स हैं 0 से लेके 20 तक। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये तो सारे आएंगे। और प्राइम नंबर्स में कौन सा आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं है, देखिए इसमें से। इसके बाद फिर 13 आ जाएगा, 15 नहीं है, 17, 19 और फिर 23 आ जाएगा। उसके बाद क्या मालूम करना है, x यूनियन y यूनियन z। पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 से लेके 19 तक सारे ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7 to 19, यूनियन y यूनियन z 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 एंड 23। जब आप इसको लिखेंगे कंबाइंड फॉर्म में सारी वैल्यूज इनका यूनियन, तो देखें जरा 0 से लेके 22 तक के सारे इवन नंबर्स, 1 से लेके 19 तक सारे ऑड नंबर्स। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 से लेके 22 तक के नंबर सारे आ जाएंगे, बल्कि 19 ये आ जाएगा। 19 के बाद ये 20 है, 21 नहीं है, तो ये 20 तक के नंबर्स आ जाएंगे सारे। और 1 से 20 तक, 0 से 20 सारे आ गए। 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 20 के बाद 22 एंड 23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये सिंपल है, बस ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको कंफ्यूजन लिखने में तो आप ये सारे नंबर्स लिख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, set B is equal to 2, 4, 6, 8 and C is equal to 1, 4, 8। तो ये हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं A, B and C। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो ये कुछ प्रूफ है, हमें इनको प्रूव करना है। तो अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, सेट्स के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मैंने पहले आपको पीछे स्टार्ट में करवाया था डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और मैंने उसका जनरल प्रूफ आपको बताया था, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज के साथ हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये बहुत सिंपल है। स्टार्ट देते हैं इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं।
तो पहले मैं ब्रैकेट मालूम कर लेता हूँ, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी की वैल्यू क्या थी 2 4 6 8 यूनियन, और सी हमारे पास है 1 4 8। जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो यह आ जाएगा 1 2 4 6 एंड 8। ये आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये ए आ गया। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 एंड 8 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसमें, 1 2 4 6, ठीक है। ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली। अब इसके लेते हैं हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले हम दोनों ब्रैकेट्स मालूम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, पहला ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। और क्या करते थे इंटरसेक्शन में, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद है, तो वो कितना है 2 4 एंड 6, 2 4 6 ये कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। 2 4 6 ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी के बाद अब मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सी 1 4 8, ये आ गया 1 4 एंड 8। और ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 4 बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 एंड 4। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, दोनों मालूम कि आप दोनों का यूनियन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी 2 4 6, ठीक है, इसके यूनियन ये वाला। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 एंड 4, दोनों का यूनियन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन में क्या करेंगे, तो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे हम इसको, और सीक्वेंस के साथ ये आ जाएगा 1 2 4 एंड 6। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2 का। अब आप देखें दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें, तो ये दोनों कैसी हैं, सेम इक्वेशंस हैं। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट हैंड साइड दोनों की तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसका मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो बहुत सिंपल है। पहले पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। सेकंड में यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। थर्ड में करवा दिया सॉल्व आपको। जो फोर्थ है वो है हमारे पास यही वाला लॉ है, लेकिन ये
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये आप खुद मालूम करेंगे। वो है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये आपने खुद मालूम करना है इन्हीं वैल्यूज के साथ। ठीक है, जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 पे कंटिन्यू करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने उसके कर लिए थे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें मुझे सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, नेचुरल नंबर्स है 1 to 10। ए है मेरे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। बी है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स यानी कि 2 3 5 4 7। देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, ये डी मॉर्गन लॉ ये हमने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जो पहला है हमारे पास मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ। फर्स्ट वन जो है, ठीक है, उसको प्रूव कर रहा हूं मैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या करना है हमने, ए यूनियन बी और फिर उसका हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी मालूम करना पड़ेगा, फिर हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो पहले मैं मालूम कर रहा हूं ए यूनियन बी। ए क्या था हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन, और बी है 2 3 5 7। और यूनियन में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 9। तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं, लेकिन एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते, इसको यूनिक एलिमेंट बोलते हैं। सेट जो होता है हमारे पास, तो ये आ गया 1 2 3 5 7 है, तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे किसको, ए यूनियन बी को। जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम उसको यू में से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 8 9। माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो यू में तो मौजूद है लेकिन ए यूनियन बी में मौजूद नहीं है। तो 1 देखा वहां पर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 और 9, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेंगे, 4 6 8 10। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन 1 का। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली। अब आते हैं जरा इसकी राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज हैं, फिलहाल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा u माइनस ए, u की वैल्यू 1 2 3 2 10 माइनस ए की वैल्यू 1 3 5 7 9। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर तो 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 2 4 6 8 एंड 10। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस बी, यहां पे आ जाएगा u की वैल्यू 1 2 3 2 10
माइनस बी की वैल्यू 2357। तो क्या करेंगे, यहां से जब हम माइनस कर देंगे 2357 को माइनस करें तो आ जाएगा 1 2 माइनस हो जाएगा 3 माइनस 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, 2357 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 10। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 6 8 एंड 10, ये कॉमन आ जाएंगे। तो 4 6 8 10। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। तो देखा जाए दोनों इक्वेशन को 4 6 8 10 4 6 8 10 ये दोनों सेम है। तो दोनों की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, सेकंड वाला पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। तो इसमें हमें अगेन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 20, नेचुरल नंबर्स आगे सारे। सेट x है 1 3 7 9 15 18 20 और सेट y है 1 3 5 to 17। तो ये ऑड नंबर्स हैं 1 to 17। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो इसका पहला प्रूफ मैं करवा देता हूँ, फिर सेकंड वाला आपने खुद ट्राई करना है। तो पहला आप देखें ज़रा प्रूफ जो है, x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी मेरे पास क्या, x माइनस वाई। पहले मैं मालूम करता हूं x माइनस वाई। x की वैल्यू, x मेरे पास दिया हुआ है 1 3 7 9 15 18 एंड 20 माइनस y। y मेरे पास ऑड नंबर्स है 1 से लेके 17 तक। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए जरा 1 से लेके 17 तक के सारे जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या 1 3 7 9 15, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो भाई क्या बचेगा 18 एंड 20, ये दो नंबर बचेंगे। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे 5 के बाद 7 है, फिर 9 है, 11 13 15, तो वो सारे 1 3 7 9 15 ये कैंसिल, बाकी 18 और 20 रह जाएंगे। यस, अब आ जाए राइट हैंड साइड पर x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं मालूम करता हूं y कॉम्प्लीमेंट, तो यह आ जाएगा u माइनस वाई। u की वैल्यू क्या थी 1 to 20 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 to 20 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, माइनस y कितना था 1 से 17 तक ये ऑड नंबर्स 1 3 5 to 17। तो जब इसको माइनस करेंगे तो देखें जरा 1 से 17 तक के ऑड नंबर्स माइनस हो जाएंगे तो बाकी इवन नंबर्स बचेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, 17, उसके बाद आ जाएगा 18 19 एंड 20। क्योंकि यहाँ पे 17 तक है तो उसके बाद 80 20 तक है, लेकिन इसमें 19 भी आ गया, यहाँ पे 19 मौजूद नहीं था। तो ये आ गया मेरे पास y कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x की वैल्यू 1 3 7 9 1 3 7 9 15 18 एंड 20, ये x की वैल्यू आ गई। इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो 2 से लेके 18 तक सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे और ऑड इवन नंबर्स 2 4 to
18 तक ये नंबर्स आ गए और उसके बाद आ जाएगा 19 एंड 20, 2 2 4 6 8 से 18 तक, अब लास्ट में 19 और 20 आ जाएंगे। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का तो कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन देखें जब 1 से लेकर 15 तक 1 3 5 7 सॉरी 1 3 7 9 15, तो इसमें तो ये 1 से 2 से 18 तक सारे इवन नंबर्स हैं, जबकि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं जो दिए हुए। एंड में मेरे पास है 18 दोनों में मौजूद है और 20 भी दोनों में मौजूद है, तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 18 एंड 20। इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो दोनों इक्वेशन देखें जरा 1 और 2, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैंने प्रूफ किया। इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसका सेकंड पार्ट खुद प्रूव कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद फिर ये जगह या जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए ये आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।